हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 1.13 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन कह रहा है कि नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर किसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर। इफ डेंसिटी इज दिस, डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी को रो से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी हमें गिवन है कितनी, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग द एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास दे रखा है इज इक्वल टू 93 यूनिट। अगर हम इसे लिखेंगे मोलर मास तो क्या लिखेंगे, मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा 93 ग्राम पर मोल। ओके, और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ द नियोबियम। तो इसकी हमें आर की वैल्यू निकालनी है, एटॉमिक रेडियस। क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, बीसीसी की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, इट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2 फॉर बीसीसी। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो ये सब हमें गिवन है और हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है। तो चलिए सब हमने लिख लिया जो जो हमें गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, क्या ट्रिक सीखी थी हमने, जमुना नाम से, जेड एम एन ए क्यूब, जेड एम जम ना एन ए क्यूब, इसका होल क्यूब होता है, ठीक, ए का। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब हमें सब कुछ गिवन है, मोलर मास गिवन है, ए हमें यहाँ से निकाल लेंगे, एन ए क्या है, आवागाद्रो नंबर, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एंड रो क्या है, डेंसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम एम के टर्म्स में लिख लेते हैं, एम के लिए हाँ हम ए क्यूब निकालना है ना हमें, यहाँ से हम ए क्यूब निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई रो इंटू एन ए क्यूब इज इक्वल टू जेड एम। यहाँ से अगर हम ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जेड एम ओवर रो एन ए इंटू ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब तो हमें निकालना है, तो जेड तो ये क्या हो जाएगा, एन ए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ए क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, ये क्या, ए क्या है, रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक, तो अब यहाँ से हम ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू जेड कितना है, क्योंकि बीसीसी की बात कर रहा है, एंड बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मोलर मास हमें गिवन था, कितना दिया था, 93 ग्राम पर मोल, 93 ग्राम पर मोल। ओके, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और डिवाइडेड में डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी कितनी दी है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एन क्या है, आवागाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ओके, तो ये हो गया, पता होना चाहिए क्या क्या है, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम, एम है मोलर मास, रो है डेंसिटी, एंड एन ए है आवागाद्रो नंबर। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, यूनिट से लिखते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 93 ओवर 8.55 इंटू 6.022 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं हम अभी करके,
तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3 इंटू 10⁻23 है। ठीक, इसको इस वाले पोर्शन को हमने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 3.612। ठीक, ये हो गई। और ये जो 10⁻23 है नीचे है, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -23। तो ये हमारी a³ की वैल्यू आ रखी है। ठीक है, अब क्या है, अब हम क्या करते हैं कि ये क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है तो क्यूब रूट निकालना होगा। इसीलिए जो हम 23 को क्या बना लेंगे, अगर 24 बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का 3 टाइम मल्टीपल हो जाएगा, तो हम 10⁻⁻8 लिख सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 23 से 24 बनाना। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, 10 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.612 इंटू 10⁻⁻23, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा अब हमारा, जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 10 है, 10 इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36.12। और ये वाला जो 10 है ये ऊपर जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ऊपर जाके -1 बनेगा, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, a³ की। हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं इस टर्म की, इसका √³ की वैल्यू कितनी जाएगी, 10⁻⁻8। ठीक है, इसकी हो जाएगी 10⁻⁻8। ठीक है, अभी तक हमारा ये सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा था। अब क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालें तो इसका भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसके क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये क्या है, 3 का हमारा क्यूब कितना होता है, 3 की अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो कितना होता है 27, अगर 4 की बात करते हैं तो 64। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजिट है वो 3 के क्यूब के नियर अबाउट है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 और 4 से बहुत कम है, तो यानी 3.5 से भी कम आएगी, 3.3 के नियर अबाउट आएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना क्या है, एटॉमिक रेडियस। क्या निकालना है हमें, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर BCC एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, हमने सीखा था, एक ट्रिक सीखी थी हमने कि जिससे हमें याद रहेगा, हमें याद करना नहीं पड़ेगा। तो क्या सीखा था कि जो BCC SCC के लिए होता है DAR डर से हमने सीखा था, तो इसके लिए हमें क्या सीखा था, 2 to 1 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे कम पैकिंग इफिशियंसी इसकी होती है, तो SCC के लिए ऐसे लर्न करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे BCC की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, ये तो ऐसे रहेगा DAR। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाता है 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या होता है 2/√3 और R के नीचे 1। सिंपल क्यूबिक की सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो सबसे पहले उसे लिख लेंगे लर्न करने के लिए। उसके बाद BCC, उसके बाद FCC के लिए भी हम सीखा था। FCC के लिए क्या होता है, FCC के लिए होता है DAR। ये तो ऐसे ही रहता है, यहाँ पर 2 to 1 रहता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है √2 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे हमने बताया था। लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि फॉर BCC A और R में रिलेशन क्या होता है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। फॉर BCC क्या है हमारा, A बाई इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/√3। ठीक है, इज इक्वल टू R। ओके, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो अब ये √3 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू A/4 इज इक्वल टू R। तो यानी ये R के लिए ये फॉर्मूला होता है फॉर BCC, √3/4 इंटू A। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यानी R की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो एटॉमिक रेडियस R इज इक्वल टू √3/4 A होता है। √3 की वैल्यू होती है 1.73,
और 4 की ये रख दिया। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1.73 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो हमारा नियोबियम की बात करते थे एटम की, तो उसका एटॉमिक रेडियस ये हो गया। ठीक, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।